होलाष्टक प्रारंभ 24 फरवरी मंगलवार से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा। यह अवधि फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलिका दहन तक मानी जाती है। इसके अगले दिन यानी 4 मार्च को होली का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। होलाष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं? फाल्गुन अष्टमी से होलिका दहन तक 8 दिनों तक होलाष्टक के दौरान इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी देवताओं की आराधना के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। होलाष्टक में क्या न करें? वर्जित कार्य, मांगलिक कार्य न करें। शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे 16 संस्कार वर्जित है। नई खरीदारी से बचें। नया घर, वाहन या दुकान न खरीदें। निवेश या जमीन से जुड़ी डील न करें। शुभ काम आरंभ न करें। नया व्यापार, नौकरी या निर्माण कार्य शुरू न करें। हवन व अनुष्ठान, होलाष्टक के 8 दिनों में मांगलिक हवन और यज्ञ भी वर्जित माने जाते हैं। नकारात्मकता से बचें। कलह, अपशब्द या किसी भी तरह के बड़े फैसले लेने से बचें। इन 8 दिनों में सभी शुभ कार्य निषेध माने गए हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए, कारण इन 8 दिनों में राक्षसों का वर्चस्व माना जाता है। होलाष्टक की समय सीमा, शुरुआत 24 फरवरी 2026 मंगलवार, समाप्ति 3 मार्च 2026 होलिका दहन के साथ। होलाष्टक को क्यों माना जाता है इतना अशुभ? कहा जाता है कि होलाष्टक का संबंध राक्षसी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस समय को असत्य और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। होलाष्टक के 8 दिनों तक राक्षसों का वर्चस्व माना जाता है, जिससे ये समय घर में नकारात्मकता और अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 बजे। इन दिनों में ईश्वर की पूजा, ध्यान और भजन के लिए सबसे उत्तम होता है, न कि कोई सांसारिक कार्य करने के लिए। होलाष्टक की अवधि के अंतिम दिन होलिका दहन के साथ यह वर्जित समय समाप्त हो जाता है। क्या करें? इन दिनों में आप भगवान विष्णु, भगवान शिव या हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भक्ति से ज्ञान देखते रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।